नॉर्थ ईस्ट के राज्यों असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भारी मानसूनी बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन हो गया है, जिससे अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है और पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश के चलते बाढ़ आई और जगह जगह भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। असम में गुवाहाटी शहर में भूस्खलन की वजह से कई घर दब गए। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के 3 सदस्य भी शामिल थे। बारिश की वजह से पहाड़ियों की मिट्टी कमजोर हो गई थी और मिट्टी का बड़ा हिस्सा घरों पर गिर पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने नए अलर्ट जारी किए हैं। असम के गोलाघाट में 2 और लखीमपुर में एक व्यक्ति की बाढ़ में डूबकर मौत हो गई। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में हालात और खराब है। एक गाड़ी के बह जाने से 7 लोगों की जान चली गई और दूसरी घटना में 2 लोग डूब गए। राज्य में कुल 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक इन जगहों पर अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से ये मौतें हुई। यहाँ रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने आम लोगों की जिंदगी को पूरी तरह रोक दिया है। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। प्रशासन ने इम्फाल नदी के किनारे रहने वाले लोगों से तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश जारी रहेगी। असम के कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी राज्यों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। असम के 17 जिले बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। 78,000 से ज्यादा लोग इस आपदा की चपेट में आ गए हैं। करीब 1200 लोगों को 5 राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। सबसे ज्यादा असर लखीमपुर जिले में देखने को मिला है, जहां 41,600 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सिक्किम के चुंगथांग में तीस्ता नदी उफान पर है और आसपास के इलाकों में खतरा बना हुआ है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। NDRF, SDRF, पुलिस और फायर सर्विस की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। असम के 2 जिलों में बारिश की वजह से स्कूल बंद रखे गए हैं। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से उड़ानों में रुकावट आई है। अरुणाचल प्रदेश में भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग राहत कार्यों में जुटा हुआ है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुँचाई जा रही है। गुवाहाटी में लास्ट 3 दिन से बहुत ज्यादा बारिश है और इस बारिश में बहुत सारा जगह में वाटर लॉगिंग हो गया है, लैंडस्लाइड भी हुआ है। कल सोपाईडोंग एरिया में, जो बोंदा का पास में एक सोपाईडोंग एरिया था, वहाँ लैंडस्लाइड में 3 आदमी गुजर गया, एक लेडी और 2 बच्चा। उसका बाद एक लैंडस्लाइड में डाटोलपरा बोल के जो हमारा एरिया है, उस एरिया में 1 आदमी गुजर गया और कामाख्या हिल में, कामाख्या 3 नंबर गेट में 1 आदमी गुजर गया। अभी तक 5 आदमी का कैजुअलिटी का रिपोर्ट है और बहुत छोटा मोटा इंसिडेंट थोड़ा बहुत था, वो सब अभी तक कोई बुरा खबर नहीं है। वही 5 आदमी गुजर गया है और बहुत सारे जगह में अभी भी वाटर लॉगिंग हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ ये पानी को निकालने के लिए, बहुत जगह पाम लगाया है। अभी भी गुवाहाटी का जो मेन लाइन है, जो भरोलू रिवर, वो बहुत ऊपर पानी है, उसको अभी ब्रह्मपुत्र तक निकल रहा है। धीरे धीरे बारिश कमने से थोड़ा कमती हो जाता है और बारिश आ जाने से और बढ़ जाता है। ऐसा एक माहौल है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है और मैं आशा रखता हूँ कि पब्लिक भी बहुत सहायता कर रहा है और जिस जगह में रिलीफ का जरूरत है पूरा रिलीफ दिया गया है और मैं खुद इस एरिया को विजिट कर रहा हूँ। जहाँ जितना रिलीफ का जरूरत है वो रिलीफ भेजने का काम कर रहा हूँ। आपने जुरीपार एरिया में भी आपने विजिट किया है, तो यहाँ पर देखिए कि हर साल यहाँ पर वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम से, तो आपकी डिपार्टमेंट कैसे इसको प्लान कर रहे हैं कि देखिए, यहाँ जुरीपार जो एरिया है ये प्रैक्टिकली एक जूरी मीन्स एक ड्रेन, बड़ा नदी था, ये एक बड़ा रिवर था। ये पहले से नेसेसरीली एक रिवर था, लेकिन अनप्लान सिटी का हिसाब से ये रिवर खत्म हो गया, एक छोटा सा ड्रेन बन गया। ये ड्रेन से इतना पानी जाएगा नहीं और इसका जो पानी है ये पानी आता है मेघालय से, मेघालय का पहाड़ी से गिर के आ जाता है। तो पहाड़ी से आने वाला इतना बड़ा क्वांटिटी का पानी इतना छोटा ड्रेन से कभी जाएगा नहीं। तो इसलिए इस बार हमारा प्लान है, ये जो पूरा रास्ता है
500 मीटर का जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता को रोड कम ड्रेन बनाना पड़ेगा। ये रोड कम ड्रेन बना के यहाँ से पूरा ड्रेन लेके हम सिलसाको में गिराना पड़ेगा, तभी ये परमानेंट सोल्यूशन होगा। इस परमानेंट सोल्यूशन के लिए ये ड्रेन बनाना, 20-20 में सील ट्रैप बनाना, ये सब काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारा डिपार्टमेंट ने ये काम का प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन करना वगैरह काम शुरू कर दिया, और मैं आशा रखता हूँ कि इस साल ही आफ्टर फ्लड इस साल इस काम को शुरू करने का कोशिश करूंगा। आपने जिक्र किया है मेघालय से भी पानी आता है, तो वहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी चल रहे हैं। मेघालय का जो हमारे असम का बॉर्डर एरिया में जो मेघालय का पहाड़ी है, ये टोटली ग्रीनरी था, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन पहले नहीं था। लेकिन लास्ट 10-15 साल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, बन गया, बड़ा यूनिवर्सिटी, बड़ा इंस्टीट्यूट बना, बड़ा कुछ बन गया। कंप्लीट जो पहाड़ी है, पहाड़ी खत्म हो गया, वहाँ कोई पेड़ नहीं है, अभी पूरा पहाड़ी खत्म कर दिया। इसके वजह से बहुत स्पीड से ये पानी नीचे आ जाता है। मौसम को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।